हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की गर्मी के बारे में। तो देखिए, फिर दोबारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा अलग अलग संभावनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं कि भारत में अब हीट वेव की स्थिति शुरू हो गई है। और हीट वेव की स्थिति के तहत जरूरी है कि हम लोग कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जिसकी वजह से हम लोग अपने स्वास्थ्य को खराब होने से बचा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि फिलहाल हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्या कह रहा है और कब हम लोग हीट वेव की स्थिति को अनुभव करते हैं और कब ये हीट वेव की स्थिति सीवियर हीट वेव यानी कि गंभीर हीट वेव के रूप में बदल जाती है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आगे बढ़ते हुए पहले देखते हैं हमारी न्यूज क्या कह रही है। तो न्यूज का कहना है, मर्क्यूरी सोअरिंग इन पार्ट्स ऑफ कंट्री, हाउ अ हीट वेव इज डिफाइंड एंड मेजर्ड, व्हाट मेक्स इट वर्स। तो इन सभी पहलुओं को हमें समझना जानना है। अच्छी खासी क्लास होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए सभी चीजों को समझना जानना शुरू करते हैं। तो देखिए, फिलहाल इन सभी बातों को समझने के पीछे का जो रीजन है वो रीजन ये है कि हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि भाई भारत के अंदर फरवरी के महीने में आप लोगों ने पहले ही अच्छी खासी गर्मी को अनुभव कर लिया है। और ये सच्चाई है क्योंकि जनरली फरवरी का महीना ठंडा ठंडा होता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये देखा कि फरवरी के महीने में भी हम लोगों ने कई गर्म गर्म दिन महसूस किए। अब इन गर्म और तपते हुए दिनों के बाद मार्च के अंदर गर्मी का बढ़ना तो स्वाभाविक सा ही है। अब इसी के तहत फिलहाल हमारा जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसका ये कहना है कि देखिए 13 से 17 मार्च के आसपास आप लोग ओडिशा में हीट वेव का सामना कर सकते हैं। वहीं 14 से 17 मार्च झारखंड में भी कुछ ऐसी स्थिति बनेगी अलग अलग जगहों पर। 15 से 17 मार्च के बीच में वेस्ट बंगाल में गंगा के जो मैदानी इलाके हैं, वहीं इसके अलावा 17 से 21 मार्च के बीच में ओडिशा, साउदर्न राजस्थान, इसके अलावा नॉर्दर्न गुजरात के अंदर हम लोग देखेंगे कि हीट वेव जैसी कंडीशंस बन जाएगी, यानी कि तपती चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी आपको महसूस करनी पड़ेगी। और जब जहां कहीं भी ये स्थिति शुरू होगी तो लगभग सप्ताह के दरमियान यानी कि एक हफ्ता यानी कि 7 दिनों के दौरान आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशंस बनी रहेंगी जो बदलेंगी नहीं। तो अब इन सभी चीज़ों के तहत क्या हो रहा है कि फिर दोबारा चर्चाओं में आ गया है हीट वेव का मामला कि कैसे हीट वेव आती है, क्या रहता है लू का मामला और क्या है इससे जुड़े हुए तथ्य। हम सभी को ये बातें अभी समझनी है फिलहाल। अब सबसे पहली बात तो ये कि कब हम लोग कहते हैं कि हीट वेव जैसी कंडीशन आ गई है या कब हम लोग कहते हैं कि लू चल रही है। क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तापमान एकमात्र पैरामीटर है या इसके अलावा कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है? तो देखिए, जनरली 3 अलग अलग आधार होते हैं जिसपे चीज़ों को देखते जानते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब हीट वेव की कंडीशन आ गई है यानी कि लू शुरू हो गई है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मामला रहता है वो रहता है यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर का, कि भाई अधिकतम तापमान क्या चल रहा है फिलहाल किसी क्षेत्र में, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करें कि अभी हीट वेव आई है या नहीं आई है। दूसरा मामला जो होता है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि सामान्य तापमान की तुलना कितना विचलन हो गया है। जो स्थल का सामान्य तापमान रहता है उससे अब कितना ज्यादा तापमान अनुभव कर रहे हैं। और वहीं तीसरी स्थिति होती है यहाँ पर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर की। तो ये 3 अलग अलग स्थितियां होती है जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि अभी हम लोग हीट वेव में हैं या नहीं है। अगर हीट वेव में है तो हीट वेव सामान्य है यानी कि सिर्फ लू की स्थिति, या फिर सीवियर हीट वेव है यानी कि गंभीर लू की स्थिति चल रही है। तो इसके तहत क्या क्या रखा गया है मामला, तो देखिए इसके तहत जो जो बातें रखी गई हैं वो सब कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला मेजर जो है वो है अधिकतम तापमान का। तो इसके तहत 2 अलग अलग स्थितियां हैं, एक है मैदानी इलाकों की और दूसरी है पहाड़ी क्षेत्रों की। अगर मान लीजिए कि मैदानी इलाकों के अंदर जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है या इससे ऊपर चल रहा है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग अब हीट वेव की स्थिति में प्रवेश कर गए हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री तापमान रहे या फिर उससे अधिक पहुंच जाए तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर भी अब हीट वेव या लू की कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अधिकतम तापमान को लेकर के है कि अब अधिकतम तापमान किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या चल रहा है, और वो भी डिवाइड किया गया है मैदानी क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में। अगर मैदानी क्षेत्र है आपका और आप 40 डिग्री से ऊपर तापमान फील कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब आप हीट वेव की कंडीशन में। पहाड़ी क्षेत्रों में है और आप 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुके हैं या इससे ऊपर चल रहे हैं तो समझ लीजिए हीट वेव की कंडीशन अब ये डिक्लेयर की जा सकती है। ऐसा भी नहीं कि अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर देनी, डिक्लेयर करने का काम किसका है, IMD का है यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का है। तो वो डिक्लेयर करेगा और वो डिक्लेयर कब करता है ये आपको मैं बताऊंगा अभी इन चीजों को समझ लेने के बाद में। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है हमें कि अधिकतम तापमान की मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक। चलिए आगे बात करते हैं अब सामान्य तापमान से विचलन की, यानी कि मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर जगह का कोई अपना तापमान रहता है। अब तापमान कितना ज्यादा बढ़ा हुआ अनुभव किया जा रहा है उस क्षेत्र में, जिसके आधार पर हम ये तय करें कि हीट वेव की कंडीशन हो रही है या नहीं हो रही है।
तो मान लीजिए कि किसी स्थान के अंदर अगर तापमान जो उसका सामान्य तापमान है, सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जगह ऐसी है जहां का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब 35 डिग्री सेल्सियस के आधार पर अब हम लोग ये देखते हैं कि वहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो कितना बढ़ गया, सीधा 5 बढ़ गया है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या है, हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। तो जनरली जो हमारी IMD का नियम कहता है वो ये कहता है कि अगर सामान्य तापमान से आप 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक महसूस कर रहे हैं और ये जो फिलहाल विचलन हुआ है, ये जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो आप ये मानिएगा कि ये सामान्य लू की कंडीशन हो सकती है, यानी कि ये कंडीशन हीट वेव की है। लेकिन अगर तापमान का विचलन आपके सामान्य तापमान से 6.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है, यानी कि आपके यहां पर तापमान होता था 30 डिग्री सेल्सियस, अब आप महसूस कर रहे हैं यहां पर 37 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी स्थिति में आपने 6.4 डिग्री सेल्सियस का पैरामीटर क्रॉस कर दिया है। तो ये समझ लीजिए कि अब आप एक प्रकार से भीषण लू की स्थिति को महसूस कर रहे होंगे, यानी कि सीवर हीट वेव की कंडीशन आपके यहां बन जाएगी। तो लू के लिए कैटेगरी अलग है और भीषण लू के लिए अलग है। अगर आप का यहाँ पर जो तापमान की वृद्धि हो रही है वो वृद्धि 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच की है, तो आप लू की स्थिति में, लेकिन ये वृद्धि 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गई है, तो समझ लीजिए कि ये भीषण लू की स्थिति कहलाई जाएगी। तो दो कंडीशन समझ ली। इसके अलावा वास्तविक अधिकतम तापमान का मामला। अब अधिकतम तापमान और वास्तविक अधिकतम तापमान का मामला क्या? अधिकतम तापमान जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होता है, ठीक है। वास्तविक अधिकतम तापमान के लिए जिम्मेदारियां जो होती हैं वो डिसाइड करता है सारी की सारी हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। दरअसल जनरली क्या होता है कि जो वास्तविक अधिकतम तापमान होता है ये होता है एक पूरे के पूरे पीरियड के बीच का। जैसे कि मान लीजिए कि 1991 से 2020 के बीच में हमें डिसाइड करना है कि वास्तविक अधिकतम तापमान क्या रहेगा, तो अब 1991 से 2020 की अवधि के लिए अधिकतम तापमान का जलवायु विज्ञान तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग घोषणा करेगा कि अब वास्तविक अधिकतम तापमान की स्थिति आपके यहाँ पर क्या बनेगी। तो इसके लिए जो जनरल कंडीशन है वो क्या कहलाती है? अगर किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है तो हम कहेंगे आप लू में हैं, और अगर 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो हम कहेंगे भीषण लू में। ठीक है, हालांकि ये कंडीशन जो है वो एक प्रकार से ना हमारे अधिकतम तापमान से मिलती जुलती ही है। ऐसा क्यों? अब हमें यहाँ पर ना ये तीनों पहलू कनेक्ट करने, तो एक प्रकार से हम लोग एक जर्नल ओवरव्यू के आसपास चलेंगे। जैसे कि मैदानी इलाकों में क्या चलता है, सामान्य तौर पर 40 डिग्री सेल्सियस चलता है। अब 40 डिग्री सेल्सियस में हम लोग 4.5 जोड़ेंगे तो कितना पहुंच जाएगा हमारा 44.5। तो 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक पे ये लू मान रहा है, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार का होता भी है। अगर मान लीजिए कि 40 प्लस हम लोग 7 करेंगे, वैसे कितना होता है जनरली 6.4। अगर हम लोग 6.4 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा विचलन है, जो हमारा डिपार्चर है, उससे हम ऊपर चले आते हैं तो क्या हो जाता है, भीषण लू हो जाता है। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, 6.4 की जगह एक प्रकार से 47 रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा इसको 7 कर दिया। तो अगर 40 प्लस 7 तो 47, एक प्रकार की कंडीशन हमें यहाँ ये दिख रही है। थोड़ा जर्नल चीजें हैं जिससे हम लोग आपस में कनेक्ट करके इनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ का डाटा अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तो भूल ना जाए। तो आप इसको इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे ना तो बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। तो अधिकतम तापमान, ठीक है, की स्थिति क्या है, मैदानों में 40 और पहाड़ी इलाकों में 30। इसके अलावा विचलन लू के लिए कितना है, 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना, और भीषण लू के लिए 6.4 डिग्री सेल्सियस का विचलन अगर सामान्य तापमान की तुलना में होता है तो भीषण लू में आ जाएंगे। वास्तविक अधिकतम तापमान के मामले में लू में आना है तो 45 डिग्री से ऊपर का मामला रखना है, और भीषण लू में आना है तो 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का मामला रखना है। क्लियर है कहानी? चलिए, अब इन सभी चीजों के अलावा जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों के लिए जो हमारा IMD है वो थोड़ी अलग बातें कहता है। अगर तटीय क्षेत्र में कभी हमें मानना है कि हीट वेव चल रही है या लू की स्थिति है तो क्या मेजर देखना पड़ेगा? सबसे पहली बात, तापमान का विचलन यहां पर होना चाहिए 4.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अगर इससे कम पे चलना है तो भाई हम लोग हीट वेव नहीं मानेंगे। दूसरी खास बात यहां पर यह रखी गई है कि जो वास्तविक अधिकतम तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होगा तो मानेंगे कि भाई हीट वेव की कंडीशन है, और ये दोनों चीजें पूरी होंगी तो ही माना जाएगा कि हीट वेव की कंडीशन बन रही है तटीय क्षेत्र में। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है दोनों में से तो तटीय क्षेत्र में हीट वेव की कंडीशन नहीं मानी जाएगी। तो मैदानी और पहाड़ी इलाकों का मामला अलग है, तटीय क्षेत्रों का मामला अलग है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है इसको। क्लियर है बात सारी? तो हम लोगों ने 4 चीजें समझ ली यहाँ पर, अधिकतम तापमान, सामान्य तापमान से विचलन, वास्तविक अधिकतम तापमान और तटीय क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति।
हालांकि इन सभी चीजों के होने के बाद आप खुद ये घोषित नहीं कर सकते कि हीट वेव हो गई है या नहीं हो गई। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर तापमान जो है वो अगर पहुंच जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस तो आप तुरंत कहना शुरू कर देंगे कि हम लू में हैं, और अगर आपके यहाँ तापमान पहुंच गया 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो आप कहेंगे कि हम भीषण लू में। ये खुद नहीं कहना, क्योंकि इसके लिए भी क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। और वो क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर किसी मौसम विज्ञान उपमंडल में कम से कम 2 क्षेत्रों में या फिर 2 स्टेशनों में 2 दिनों तक ऊपरी मानदंड पूरे होते हैं, यानी कि जो मानक मैंने आपको बताए हैं अगर वो मानक 2 दिन तक पूरे होंगे तब दूसरे दिन हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी, लू घोषित की जाएगी। अगर 2 दिन तक सेम कंडीशन नहीं रह रही है, एक दिन तापमान ज्यादा रहा, दूसरे दिन स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो गई, चीजें ठीक चल रही हैं, तो हीट वेव की कंडीशन मानी नहीं जाएगी। तो जरूरी है कि 2 दिन तक कंडीशंस फॉलो हो, तब जाकर के कहेंगे कि भाई आप हीट वेव के अंदर आ गए हैं। चीजें कुछ इस प्रकार की हैं। मामला क्लियर है सारा सभी लोगों को। तो हीट वेव की स्थिति दिल्ली में जनरली हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ होता है, और भारत के कई क्षेत्र हर साल हम देखते हैं कि हीट वेव से प्रभावित होते हैं। और हीट वेव का मामला तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब इससे और भी चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि सापेक्ष आर्द्रता, दबाव, हवा की गति, दिशा। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्द्रता के साथ साथ अगर रातों का तापमान भी बढ़ा हुआ होता है तो ये लोगों को और भी ज्यादा परेशान करता है। तो हीट वेव के लिए जो सामान्य मानक है वो तो मैंने आप लोग को बता ही दिए, लेकिन इसके अलावा हमारा जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वो तापमान के साथ साथ सापेक्ष आर्द्रता, दबाव, हवा की गति, दिशा, इन सभी चीजों को भी देखता जानता समझता है। और जब हीट वेव डिक्लेयर कर दी IMD ने तो समझ लीजिए कि फिर हीट वेव की कंडीशन में हम चल रहे हैं। अगर वो डिक्लेयर नहीं कर रहा तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ जो अभी संभावनाएं हैं बची हुई हैं हमारे हीट वेव तक पहुंचाने के लिए। क्लियर है बात सारी की सारी। तो अगर आने वाले समय में आपके क्षेत्र को कभी भी हीट वेव के तहत अनाउंस कर दिया जाए तो कुछ खास मेजर्स यानी कि कुछ खास उपाय ले लीजिएगा, और कुछ खास उपाय जो आप लोग को लेने हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि शीतल पेय जितना हो सकता है ठंडा ठंडा पदार्थ लें, लिक्विड फॉर्म में जितना हो सकता है ड्रिंक्स वगैरह लेते रहें, धूप में जाने से थोड़ा बचें अगर पॉसिबल है तो, और इसके साथ साथ अगर घर में रहना पॉसिबल है तो बिल्कुल घर में रहिए, और बाकी समय के अनुसार बाहर जाइए आइए। हल्के रंग के कपड़े पहनिए और हल्के हल्के कपड़े पहनिए ताकि हवा वगैरह भी बॉडी में लगती रहे, जिससे कि आपको हीट स्ट्रोक ना हो, वरना तबीयत खराब हो सकती है, बहुत ज़्यादा समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। और कई लोगों की मृत्यु हर वर्ष होती है हीट वेव की वजह से, जो कि हम लोग हर बार डाटा नोटिस भी करते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो बस आज की क्लास में इतनी ही बातें आप लोग को जाननी समझनी है। तो बाकी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए अलग अलग प्रकार से आपको मुझसे जुड़ना है तो आप लोग मेरे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। और बस बाकी आप सभी लोगों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS हिंदी तो है ही। तो इस क्लास में इतना ही। बाकी आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और बस ऐसे ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें होंगी हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।